नमस्कार, मैं धीरज कुमार द विद्या जिस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग चलते हैं एमसीक्यू सीरीज की तरफ। देखा जाए तो एनसीईआरटी 12th की एक क्लास है आपकी भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसमें चैप्टर 5 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन तथा कृषि के बारे में। ये पार्ट 2 एमसीक्यू सीरीज है। चलिए शुरू होते हैं। क्वेश्चन है आपका कि देश के कुल बोए क्षेत्र के कितना प्रतिशत भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। क्वेश्चन को समझ लेंगे। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का यानी पूरा भारत में जितनी क्षेत्र पर बोई जाती है उसकी बात किया जा रहा है कि कितना प्रतिशत भाग पर मोटे अनाज बोया जाता है। ये मान लीजिए कि पूरा बोया गया क्षेत्र है, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत भाग पर मोटे अनाज की बुआई की जाती है। ऑप्शन ए है 16%, बी 16.5%, सी 17%, डी 17.5%। सही जवाब इसका होगा ए 16.5%। अर्थात 16.5% पर क्या होगी, मोटे अनाज बोए जाएंगे। टोटल बोए जा रहे हैं कितना, 100 में कितना 16.5% जो है वो आपके मोटे अनाज की खेती की जा रही है। क्वेश्चन ये क्लियर होती है। आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ये कह रहा है कुल बोए गए मोटे अनाज का कितना प्रतिशत भाग पर ज्वार बोए जाते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन दूसरा कह रहा कि कुल बोए गए मोटे अनाज का, मान लीजिए कि ये पूरा क्षेत्र जो है 100 है अपने आप में, कोई भी चीजें अपने आप में 100 होते हैं, तो ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा ये मोटा अनाज बोया जा रहा है इसमें, ठीक है, 100% मोटा अनाज बोया गया है। इसमें कह रहा है कि कितना प्रतिशत भाग पर ज्वार बोए जाते हैं। मोटे अनाज में तो बहुत सी चीजें आ गए, लेकिन उसमें से कितने क्षेत्र पर ज्वार की खेती की जाती है। पूरा अपने आप में 100 में मोटे अनाज मिलेट क्रॉप्स है, लेकिन बात आई कि ये पूरा मोटे अनाज में ज्वार कितना बोई जा रही है, ज्वार की कितना % बुआई होती है, ये समझना है। ऑप्शन कह रहा है 5 है ना, 5%, बी में 5.3%, सी में 6% और डी में 7.5%। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी 5.3%। यानी कुल मोटे अनाज बोए गया है उसका कितना 5.3% भाग पर किसकी बुआई की जाएगी, तो वो की जाएगी ज्वार की, है ना। क्लियर हो रही बात। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला आपसे भारत में सबसे ज्यादा ज्वार कौन उत्पादन करता है। जी हाँ, सही आप सुन रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा ज्वार कौन उत्पादन करता है। कौन सा राज्य है, यहाँ पर सामने है। ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब इसका क्या देंगे, ए भारत में सबसे ज्यादा क्या है भाई, ज्वार। तो ये सही जवाब जाएगा आपका ज्वार। यहां जाइएगा महाराष्ट्र में, यानी 3 का आंसर ए होगा महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा क्या करता है भाई, तो वो ज्वार का उत्पादन करता है। ज्वार क्या है, तो ज्वार मोटे अनाज है ना, ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है ज्वार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार आते हैं, बाजरा आते हैं, मड़ुआ आते हैं, मकई आते हैं, है ना। मड़ुआ को ही रागी कहा जाता है, कोदो है, सावा है, ये सब का सब क्या है, सब मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन 5 है, कह रहा है ज्वार दक्षिण भारत में किस फसल में बोया जाता है। ये जो ज्वार फसल है, ये ज्वार जो है ये भारत के दक्षिणी भाग जो है, ये भारत की जो दक्षिणी भाग है, ये दक्षिण भाग है, यहाँ पर किस फसल के अंतर्गत बोया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत, खरीफ फसल के अंतर्गत, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। जी हाँ, याद रखेंगे दक्षिण भारत बोल रहा है, तो इसका सही जवाब जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है। ए और बी दोनों, क्योंकि आप याद रखेंगे दक्षिण भारत में जो ज्वार की खेती होती है ना, ये रबी और खरीफ दोनों में होती है। लेकिन जब उत्तर भारत की बात किया जाएगा, ये विंध्याचल है मध्य प्रदेश में आपका, इसके ऊपर में जाइएगा तो क्या बनेगा भाई,
उत्तर भारत होगी और नीचे में आइएगा तो दक्षिण भारत होगी आपका, ठीक है। तो जब उत्तर भारत में जाएंगे तो यहाँ पर उत्तर भारत में ये सिर्फ खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जबकि दक्षिण भारत में जाइएगा तो ये खरीफ और रबी दोनों में आता है। जबकि उत्तर भारत में सिर्फ क्या होगा, उत्तर भारत में सिर्फ क्या होगा भैया, तो ये उत्तर भारत में खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, सुन लें, बात को समझ लें। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। याद रखेंगे, जब भारत में वर्षा ऋतु का आगमन होता है उसी समय खरीफ ऋतु की खरीफ फसल की बुआई किया जाता है। क्लियर हो रही है बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है क्वेश्चन 5, बाजरा देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर बोई जाती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ये जो बाजरा है देश के कुल कितना प्रतिशत भाग पर जो बोया गया है उसके कितना प्रतिशत भाग पर बोई जाती है बाजरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका कह रहा है 5.2%, 6% है ना, 27% और इसके बाद है 8.2%। क्लियर हो रही है। तो इसका सही जवाब जाएगा ए जाएगा, ए जाएगा ए 5.2%, यानी 5.2% पर क्या किया जाता है, बाजरे की खेती की जाती है। क्लियर हो रही है बात। चलिए आते हैं बाजरा। आप सुने होंगे बाजरा, है नहीं, बाजरा, बाजरे की रोटी, महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़ा हुआ है ये कहानी, है ना, वो बाजरे की रोटी वन विलाप वाली कहानी। चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट 6 कह रहा बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है। जी हाँ, सही सुन रहे आप। बाजरा उत्पादन में, है ना, बाजरा की बात किया जा रहा है, ज्वार की नहीं। बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। सही जवाब आप देंगे इसमें से, ये सही जवाब आएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, बाजरा उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आता है। जरूर राजस्थान से जुड़ी ही कहानी है, लेकिन उत्पादन की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। क्लियर हो रही बात। चलिए आते हैं, इसके बाद हम करते हैं मक्का। 7 क्वेश्चन कह रहा मक्का फसल कुल बोए क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर बोए जाते हैं। जी हाँ, मक्का की बात की जा रहा है। मक्का अर्थात मकई कितने प्रतिशत भाग पर, 3%, 3.2%, 3.6% और 4%। इस तरह से सही जवाब आपके आने चाहिए। इस सही जवाब होगा 3.6% आपके। क्लियर हो रही बात। मक्का, मक्का भी क्या है, तो मक्का भी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। बिल्कुल क्लियर हो रही है। पॉपकॉर्न इसी से आप खाते हैं, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मक्का भारत में सबसे अधिक किस राज्य में बोया जाता है। जी हाँ, मक्का भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में बोया जा रहा है। क्वेश्चन यहां पर बन रहा है आपका मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही जवाब इसका देंगे ये होगा कर्नाटक। यानी भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मक्के की जो खेती की जाती है वो कर्नाटक राज्य द्वारा किया जाता है आपका। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं, है ना, यहाँ 9 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर दाल बोए जाते हैं, यानी दलहन कितने प्रतिशत भाग पर, यानी कुल बोला जा रहा है देश के कुल बोए गए क्षेत्र का, यानी भारत में जितनी कृषि हो रही है वो पूरे कृषि पर दाल कितना प्रतिशत, है ना, दाल की बात आ रहा है कि कितना प्रतिशत पर दाल, क्योंकि टोटल 100 पूरा ये क्या किया जा रहा है, शस्य कृषि क्षेत्र अर्थात यहाँ पर बोया जा रहा है, खेती की जा रही है आपकी। इसमें पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत भाग पर दाल बोए जाते हैं। ऑप्शन 9%, बी 10%, सी 11%, डी 12%। सही जवाब इसका आप दे दें। इसका सही जवाब होगा 9%। जी हाँ, पूरे भारत में 11% जो है इस पर क्या किया जाता है, दलहन की खेती की जाती है, दाल की खेती की जाती है। बिल्कुल। चलते हैं आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पश्चिम विक्षोभ वर्षा से किस दलहन को ज्यादा फायदा होता है। क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पश्चिम विक्षोभ वर्षा से किस दलहन को ज्यादा फायदा होता है। इसमें चना है, मसूर है, मटर है, खेसारी है। याद रखेंगे, इसमें सही जवाब जाएगा चना जाएगा। याद रखिएगा क्या है पश्चिमी विक्षोभ, थोड़ा समझ ले, थोड़ा सुन ले,
थोड़ा देख लें। ये भारत का रफली मैप आप यहाँ समझ सकते हैं। ये भारत की रफली मैप बन रही है यहाँ पर। क्लियर हो रही बात? चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका ऐसे पाकिस्तान है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान। इससे आप ये पश्चिम की तरफ जाते हैं तो आपका मिलेगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, जी हाँ, वही भूमध्य सागर की बात कर रहे हैं, वही मेडिटेरियन सी की बात कर रहे हैं जो अफ्रीका महादेश के ऊपर यूरोप के नीचे अर्थात यूरोप और अफ्रीका के बीच में विभाजक का काम करता है ये भूमध्य सागर। यही भूमध्य सागर का ये भाग से क्या होते हैं, यहाँ से हवाएं चलती है कैस्पियन सागर और कुछ काला सागर। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है वही कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से हवाएं जो चलती हैं वो भारत में पहुंचने से पहले पाकिस्तान में हल्की फुल्की बारिश कराते हुए वो भारत में आते हैं। तो भारत में पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में इस तरह से ऐसे वर्षा कराते हुए, है ना, यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में वर्षा कराते हुए ये खत्म हो जाते हैं इसके, है ना, पानी। तब देखा जाए तो ये जो भाग है ये पश्चिम की तरफ से चल करके आ रहे हैं। ये जो बादल जो बन करके आ रहे हैं भूमध्य सागर से जो उठ रहे हैं, ये कहाँ पर बरसात करा रहे हैं? भारत में बरसात करा रहे हैं। चूंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर पूर्वांचल श्रेणी है भारत की, समझ लीजिएगा पूरे मैटर को, है ना। यहाँ पर पूर्वांचल श्रेणी है आपकी। ये पूर्वांचल श्रेणी क्या कर रहा है? ये हवाएं जो बादल को ला रहे हैं, ये बादल बरसात कराते हुए तो जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस हवा में, उस बादल में पानी की मात्रा कमते जाएगी तो स्वाभाविक होगा कि जो इधर में बरसात होगी वो इस क्षेत्र में बरसात नहीं होगी, क्योंकि पानी कमता जा रहा है। ये पूर्वांचल श्रेणी यहाँ पर रोक देता है और इसी क्षेत्र में वर्षा करने पर मजबूर कर देता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ यही कहलाता है, इसी को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि पश्चिम के तरफ से, देश के पश्चिम के तरफ से चल रहे हैं, ये वर्षा करा रहे हैं, इसलिए इसे पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये जो वर्षा होती है, ध्यान देंगे, दिसंबर से भी शुरू हो जाते हैं, जनवरी में होते भी हैं और फरवरी में भी होते हैं। दिसंबर लास्ट में शुरू हो जाते हैं, जनवरी में भी हो सकते हैं, फरवरी में भी हो सकते हैं। ये जो बरसात होते हैं ये किस मौसम में होते हैं? तो ये शीत ऋतु में होते हैं, क्योंकि इस समय मौसम क्या चीज़ का होता है? शीत ऋतु का होता है। शीत ऋतु में क्या चीज़ की ओर ज़्यादा फायदा करेगा? तो ये चना के लिए। और किसके लिए भाई? तो चना और बता दें, चना सुने ना, चना मूल रूप से इस चना के लिए ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, ठीक है। चना के साथ साथ पंजाब हरियाणा में जाइएगा तो गेहूं को भी थोड़ा फायदा मिलता है, इसलिए चना और गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था कि कौन सा दलहन की बात पूछा था, तो दलहन में चना आ जाएगा। क्लियर हो रही है? अगर ऐसे बोला जाए कि और किस फसल को, तो याद रखेंगे चना के साथ गेहूं को भी फायदा होता है। क्लियर हो रही बात? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन 11 है, कह रहा है देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है? जी हाँ, भारत में जितनी एरिया पर, जितने भाग पर जो कृषि कार्य किए जा रहे हैं, फसल जो लगाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत भाग पर तिलहन फसल बोए जाते हैं। जी हाँ, 14%, 15%, 16%, 18%। क्लियर है बात? ये चीज समझना होगा। ये क्या होगा इसमें क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन होगा 14%, ऑप्शन ए जाएगा। यानी 11 का क्या आंसर होगा? 14% होगी आपका। क्लियर है? यानी 14% भाग में बोए जाते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 12 में क्या कह रहा है? भारत विश्व में कितना प्रतिशत भाग पर मूंगफली उत्पादन करता है? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। भारत विश्व में, पूरे विश्व की बात की जा रही है बंधु, ध्यान देंगे, भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात की जा रही है। तो पूरे विश्व में मूंगफली कितना उत्पादन किया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। प्रतिशत में पूछा जा रहा है पूरे, है ना, भारत के बारे में, कि विश्व स्तर पर, है ना, पूरे वर्ल्ड स्तर पर, है ना। क्वेश्चन 12 कहिए क्या होगा आंसर? 10%, 12%, 15%, 18%। जी हाँ, इसमें सही जवाब जाएगा 15%। यानी 15% भारत जो है पूरे विश्व स्तर पर मूंगफली का उत्पादन अकेले करता है।
क्लियर हो रही है बात? चलिए, अगर अच्छी लग रही है बात, अच्छे लग रहे हैं सेशन, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नए वीडियो आपके तक पहुंच जाए। बिल्कुल लगे रहना है। चलिए आइएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। कह रहा मूंगफली किस फसल के अंतर्गत आता है? जी हाँ, क्वेश्चन आ गया मूंगफली। मूंगफली किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल, गर्मा फसल, खरीफ फसल, नकदी फसल। किस फसल के अंतर्गत आ रहा है? तो आप याद रखेंगे, मूंगफली की बात किया जा रहा है ना, तो मूंगफली आप देखिए कि मूंगफली किसके अंतर्गत आएगा? तो मूंगफली की जो बुआई होती है ये वर्षा के समय होती है, अर्थात वर्षा के समय होगी, अर्थात वो क्या होगा? खरीफ फसल होगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक चीज और थोड़ा सुन लें, ये मूंगफली की खेती ज्यादा कहाँ किया जाएगा? तो मूंगफली की जो खेती होगी ये गुजरात में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। याद रखें, गुजरात में मूंगफली की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लीजिएगा, है ना। कर भारत में सरसों की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? जी हाँ, सही सुन रहे हैं, भारत में सरसों की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होते हैं? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में। सही जवाब आपका जाना चाहिए, वो सी जाना चाहिए, राजस्थान में। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा सरसों की खेती राजस्थान करता है, इसीलिए तो राजस्थान में भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर। और भरतपुर क्या करता है? ये सरसों अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? भरतपुर, है ना, भरतपुर में। भरतपुर, और याद रखिएगा, भरतपुर में अभयारण्य भी पाया जाता है ना। कौन सा अभयारण्य? तो भरतपुर अभयारण्य। ठीक है, भरतपुर को राजस्थान का द्वार भी कहा जाता है, याद रखिएगा, राजस्थान का द्वार भरतपुर। क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 में क्या कह रहा है? सोयाबीन की खेती देश का लगभग 90% 2 राज्य मिलकर उत्पादन करते हैं, यानी खेती करते हैं। इसमें आपको चुनना है कि 2 राज्य कौन कौन सा है। ए में है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी में है महाराष्ट्र, गुजरात, सी में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और डी में है गुजरात और पंजाब। इस 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब जाएगा, तो वो जाएगा ए जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती करते हैं। इसमें से अगर आप बात कर दिया जाए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन, ये तो दोनों मिल करके कर रहे हैं पूरे भारत में, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन है, पर्सनली अगर बात बोला जाए किसी राज्य से, तो सबसे ज्यादा कौन, तो वो जाएगा एमपी। इसीलिए तो एमपी को क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश कहा जाता है एमपी को। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ज्यादा पाए जाते हैं, और काली मिट्टी जो है ये क्या है? सोयाबीन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। किसके लिए? सोयाबीन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन 16 है, कह रहा सूरजमुखी का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? जी हाँ, भारत में वह कौन सा राज्य है जो सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? ए है मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी है राजस्थान। सही जवाब इसका होगा कर्नाटक। क्या आप मान रहे हैं सही जवाब? कर्नाटक। ये कर्नाटक होगी आपका। कर्नाटक में सूरजमुखी की क्या होगी भाई? खेती होगी, जो पूरे भारत में क्या करता है? प्रथम स्थान पर है। देख लें कर्नाटक कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा MGKK, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर है कर्नाटक। यहाँ पर खेती क्या चीज़ की जाएगी भाई, है ना? तो सूरजमुखी की खेती यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। सूरजमुखी की खेती कहाँ पर होगा? कर्नाटक में ज़्यादा होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 17 क्वेश्चन है आपका, कह रहा है रेशेदार फसल के अंतर्गत शामिल है। जी हाँ, आपको चुनना है इसमें से कि कौन सा फसल रेशेदार आपका होता है, जिससे आप रेशा प्राप्त करते हैं, उस फसल को रेशेदार फसल कहा जाता है। इसमें से कौन है? ऑप्शन ए है कपास,
बी जूट, और सी में ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जाएगा बिल्कुल, ये बहुत आसान हल्का क्वेश्चन है, ये सही जवाब जाएगा ए और बी, क्योंकि कपास और जूट दोनों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, रेशा निकालते हैं, इसलिए इसे रेशेदार फसल कहा जाता है, याद रखा जाए। एक याद रखिएगा बात यहाँ पर, ये जो कपास है, ठीक है ना, ये कपास काली मिट्टी पर उगाई जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कपास की खेती किस मिट्टी में ज्यादा होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में होती है। कपास की सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करता है महाराष्ट्र, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आते हैं जूट की, अगर बात करें, चलिए जूट से पहले थोड़ी सी और कपास पर भी हम डिस्कस कर लें। कपास से अगर और क्वेश्चन निकले कि भारत में सबसे ज्यादा कपास, तो ये तो क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र करता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कपास चीन करता है। जी हाँ, भारत की जो कपास होती है, याद रखेंगे, भारत की जो कपास होती है ये छोटे गांठ वाले होते हैं। क्या होते हैं, ये छोटे गांठ होते हैं, साथ ही साथ ये मटमैले रंग के होते हैं, इसलिए विश्व बाजार में भारत की कपास की जो रेट होता है ये बहुत नीचे गिरा हुआ होता है, जबकि चीन का जो कपास होता है ये लंबे गांठ वाले होते हैं। क्या होते हैं, ये लंबे गांठ वाले होते हैं, और ये बिल्कुल एकदम उजला होता है, बिल्कुल उजला होता है, इसलिए विश्व बाजार में चीन का जो कपास है इसका रेट ज्यादा मिलता है। क्लियर हो रही बात, एक कपास से बातें हो रही थी। अब हम बात कर ले थोड़ी जूट से। जूट देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जूट की उत्पादन जो करेगा वो करेगा पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्यों करेगा, चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, अर्थात इससे क्या पता चल रहा है कि कपास जूट के लिए क्या चाहिए, जलोढ़ मिट्टी चाहिए, और जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा मिलते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में है ना क्या होगा, जूट की खेती काफ़ी ज़्यादा होंगे। और याद रखेंगे, अगर आपसे बोल दिया जाए जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जूट अनुसंधान केंद्र बंगाल में ही है, लेकिन कहाँ है, तो वो है बैरकपुर, याद रखेंगे बैरकपुर। जी हाँ, वही बैरकपुर जो मंगल पांडे से संबंधित था, वही बैरकपुर जो 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी, वही मंगल पांडे का है ना, वही बैरकपुर की हम बात कर रहे हैं। यानी बैरकपुर क्या हो जाएगा, जूट अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। जूट कहाँ, किस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा। अगर यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा कौन, तो याद रखेंगे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है। कौन सा देश करता है, बांग्लादेश करता है, याद रहिए, है ना, क्लियर हो रही बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं। क्वेश्चन 18 है, कह रहा है कपास किस फसल के अंतर्गत आता है। जी हाँ, क्वेश्चन 18 आपसे दे रहा है कि कपास किस फसल के अंतर्गत आता है, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय, इनमें से कोई नहीं। अब याद रखना होगा कि कपास किस फसल के अंतर्गत आता है। आपको पहले भी मैं वीडियो में बताया हूं कि कैसे कटिबंध वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप जानते हैं ये 0 डिग्री है, आप ये जानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और आप यहाँ पर जानते हैं 23.5 डिग्री साउथ है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, और इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्लियर हो रही बात। और आप जानते हैं कि सूरज की जो सीधी रोशनी पड़ती है ये 3 रेखाओं के ऊपर पड़ते हैं। क्लियर हो रही है ना बात, ये 3 रेखाओं के ऊपर पड़ते हैं, इसलिए ये पूरे भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध में रखा गया है। इसमें सही जवाब जाएगा आपका उष्ण कटिबंध। और कैसे जाएगा उसको और थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये चीज को, यहाँ पर और समझ लें, चूंकि आप ये चीज को ऐसे समझ लीजिए, ये भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरे हैं, कर्क रेखा गुजरे हैं ना, और यहाँ पर आपका क्या है, महाराष्ट्र है। अब बताइएगा कि महाराष्ट्र है तो ये भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या था, उष्ण कटिबंध था। तो महाराष्ट्र किस कटिबंध में आया, उष्ण कटिबंध में आया ना, यानी पूरा दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में आपकी हो रही है ना, तो महाराष्ट्र दक्षिण भारत में, तो आंसर क्या जाएगा, उष्ण कटिबंध जाएगा। रटने की एक बात जरूरत नहीं, ये समझिएगा, इसको ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। आइए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है आपका
अमेरिकन कपास को, हाँ, अमेरिकन कपास को देश के किस भाग में नरमा कहा जाता है? जी हाँ, एक कपास का किस्म है, ठीक है ना, इसको कहा जा रहा है कि अमेरिकन कपास को किस देश में नरमा कहा जाता है। सही जवाब आपको देना है उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में और दक्षिणी पूर्वी भाग में। अर्थात भारत के कौन सा भाग है, भारत का कौन सा भाग है जहां पर कपास को क्या कहा जाता है? अमेरिकन कपास को, केवल कपास नहीं, अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है। यहां पर क्वेश्चन को पकड़ना है ना। तो कौन सा भाग होगा? वो सही जवाब होगा आपका इसमें से बी, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में क्या कहते हैं? इसको नरमा कहा जाता है। क्लियर हो रही बात? उत्तर पश्चिमी भाग कहाँ? तो ये वाला भाग, इसको उत्तर पश्चिम वाला भाग कहेंगे। ये वाला भाग नहीं, ये दक्षिण पश्चिम का भाग हो जाएगा। ये उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिम वाला भाग कहा जा रहा है, यानी ये भाग में, यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 20, कह रहा भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? जी हाँ, क्वेश्चन अभी इस पर हम लोग डिस्कस किए थे कि भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है और चतुर्थ है। इसमें सही जवाब आपका जाएगा द्वितीय, क्योंकि भारत दूसरा स्थान पर कपास उत्पादन करता है विश्व में। याद रखेंगे, कैमा दूसरा, पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान चीन का है। क्लियर हो रही है बात? चलिए इस तरह से फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।